स्वागत है आपका एक और बढ़िया सी सुंदर सी टेक वीडियो में। अगर आपके पास समय कम है, मैं पहले आपको हल्के मात्रा में बता देता हूं कि एप्पल जो है उन्होंने अपने नए आईफोन्स तो लॉन्च कर दी, जिसके बारे में हमारी एक सुंदर सी 60 सेकंड वाली वीडियो आ चुकी है, जिसको अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए, नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने उसको देख लिया है तो मैं आपके साथ एक और चीज दूसरी वाली डिस्कस करने आया, वो ये है कि जो आईफोन 15 सीरीज है वहां पे एप्पल ने अपना खुराफाती दिमाग लगाया जी। खुराफाती दिमाग इन द सेंस कि उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज डेफिनेटली करे हैं, पर ऐसे करे कि ना आपको पता चले ना पड़ोस वाले चिंटू को पता चले, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन प्राइस बढ़ चुके हैं। कैसे बढ़ चुके हैं जी? मार्क गर्मन है ब्लूमबर्ग वाले भैया जी, जो बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट्स लाते रहते हैं, उन्होंने अभी बैठ के पूरी एनालिसिस करी है जी। मेरे पास तो जीवन में इतना समय नहीं होता, तो उन्होंने जो एनालिसिस करी है उसके अनुसार उन्होंने कुछ बढ़िया बढ़िया तथ्य निकाले, जिसको मैं आपके लिए सरल भाषा में जरा प्रस्तुत कर देता हूं। तो भाई एप्पल ने मेन कोशिश ये करी है कि जो सामने सामने दिखने वाला जो प्राइस है उसको नहीं बढ़ा है, क्योंकि वो बढ़ता है तो लोगों में थोड़ा हो हल्ला हो जाता है कि भैया ये तो महंगा हो गया, ये नहीं लेंगे। पर ऐसा नहीं करा उन्होंने क्या करा है कि जो सिर्फ टॉप एंड प्रो मैक्स मॉडल है उसका प्राइस उन्होंने $100 से सामने सामने बढ़ा दिया, जो स्टिकर प्राइस जिसको कहा जाता है $1199 क्या है। पर सत्य तो यह है कि जो भारतीय कंज्यूमर है उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। आपके लिए ऑलमोस्ट 14% का यहाँ पे प्राइस हाइक देखने को मिलेगा और भारत में। और इसी के अलावा वही जो यूएस प्राइसिंग है वो 1199 है, बट इंडियन जो कंज्यूमर है उसको थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपको टैक्सेस और हर एक चीज जो होती है उसको मिला के किया जाता है। कई लोग होते हैं सरकार को कोसने लगते हैं, कहते हैं नहीं ये धोखा क्यों हो रहा है, दुबई में इतना सस्ता है ये फोन, यहाँ पे महंगा क्यों। उसके पीछे सिंपल लॉजिक होता है, सरकार को बूस्ट करना है मेक इन इंडिया को। तो जब तक सामने वाले पे नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक सामने वाला थोड़ी आके यहाँ पे फैक्ट्री खोलेगा। जब उसको मुश्किल होगी यहाँ पे चीजें बेचने में, तभी तो यहाँ के फैक्ट्री खोलेगा और नई जॉब्स जनरेट होंगी। तो सिंपल लॉजिक ये है, एप्पल के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो अब थोड़ा बहुत मानसिक रोग से तंग हो चुके हैं, क्योंकि साल दर साल थोड़े थोड़े छोटे छोटे अपडेट आते हैं और उसी में ही थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल ही अंधाधुंध फैन है वो तो पैसा खर्च देता है, पर कई लोग आज की डेट में भी ऐसे हैं जो अपना आईफोन 11 चला रहे हैं पिछले 4 साल से और खुश है। यार एप्पल की एक बड़ी सुंदर सी स्ट्रैटेजी रहती है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है, जिस बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। वो स्ट्रैटेजी है अपसेल की स्ट्रैटेजी। उनके जो ज्यादातर बेस मॉडल होते हैं वो देखने में तो ठीक ठाक होते हैं, सुंदर से होते हैं, पर वो अपने सारे बेहतरीन लेवल के फीचर्स को रिजर्व रखते हैं प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स के लिए। और इवन जो सबसे बड़े वाला प्रो मैक्स मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज है, जो इस साल का बढ़िया एक कैमरा अपडेट आया है टेलीफोटो कैमरा के मामले में, वो भी उसके लिए रिजर्व है। इन टर्म्स ऑफ जो आपको सबसे ज्यादा शायद बैटरी लाइफ वगैरह देखने को मिले, वो भी उसके लिए रिजर्व है। इवन जो 3 नैनोमीटर बेस्ड A17 Pro चिप्स हैं वो भी प्रो सीरीज के लिए रिजर्व है। तो भाई बेस मॉडल तो वो व्यक्ति लेता है जिसको जीवन में एकदम ही बेस लेवल की चीजें चलानी होती है, बट सत्य ये भी है कि जो बेस मॉडल है वही सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। पिछले साल का जो 14 Pro था, आपको ऑलमोस्ट उसके लेवल के फीचर्स इस बार के बेस मॉडल में देखने को मिल जाएंगे। पर यहाँ पे एक और खतरनाक बात है कि बस वो टेलीफोटो सेंसर नहीं देखने को मिल रहा, और वो जो प्रोमोशन वाली हाई लेवल वाली डिस्प्ले वो देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी बेस मॉडल में इस साल के। पर जो यूएस कंज्यूमर्स है उनके लिए प्राइसिंग बड़ी सुंदर है, 799 की अभी भी चल रही है वहां पे प्राइसिंग। भारत में वो प्राइसिंग ऑलमोस्ट ट्रांसलेट होकर होती है 79,990 रुपीज की, जो कि थोड़ी ज्यादा प्राइसिंग है। भाई पैसा तो खर्चना पड़ता ही है, आईफोन उठाना है तो वो तो बात सत्य है। और जो प्रो मॉडल्स है उनमें तो भाई टाइटेनियम वाली बॉडी इस बार देखने को मिल रही है, तो टाइटेनियम वाली बॉडी डेफिनेटली बढ़िया है, तो पैसा भी उसके लिए ज्यादा लगेगा। एप्पल ने अपने प्राइसेस को ज्यादा नहीं बढ़ाया, पर उनका जो रेवेन्यू पर डिवाइस है वो डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। उस रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टर्स ने आशा करी थी कि एप्पल जो है प्राइस ज्यादा बढ़ाएगा, पर उन्होंने ऐसा ज्यादा नहीं करा, क्योंकि अदरवाइज मार्केट कॉन्फिडेंस तो डाउन हो जाता है ना। और अभी इंडस्ट्री वाइड स्मार्टफोन स्लम चल रहा है, तो थोड़ा कम पॉसिबल होता है कि कोई भी कंपनी अचानक से बहुत ज्यादा प्राइसेस को इंक्रीज कर सके। जो वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन शिपमेंट्स हैं वो पिछले क्वार्टर में 7% तक गिरे आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार। और इसी के अलावा चाइना में बड़ी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। गवर्नमेंट जो है उन्होंने सरकारी ऑफिशियल्स के लिए बैन कर दिया आईफोन्स को यूज करना। और इसी के अलावा ऐसा देखने को मिल रहा है कि एप्पल को जल्दी वहां से शॉप क्लोज करके कहीं और जाना चाहिए अगर उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखने हैं। जो स्टार्टिंग मॉडल है प्रो मैक्स का वो 10% ज्यादा एक्सपेंसिव है सबसे सस्ते आईफोन 14 प्रो मैक्स से। पर अच्छी बात चलो ये कर दी कि इस बारी वो 256 GB स्टोरेज के साथ शुरू हो रहा है 128 GB मॉडल के मुकाबले पिछले साल के। और भाई एप्पल वालों का खुराफाती दिमाग ये है कि जो हायर स्टोरेज वेरिएंट्स है प्रो मैक्स मॉडल में उसमें प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए हैं ऑन पेपर, पर कॉस्ट जो है स्टोरेज का, यानी कि जो NVMe SSD बेस्ड स्टोरेज जो अंदर लगती है आईफोन्स में, उसका जो दाम है वो गिरा है। तो टेक्निकली एप्पल के प्रॉफिट मार्जिन तो सेफ है।
यूएस तो एप्पल की टारगेट मार्केट है, तो वहां पे तो भैया प्राइस एकदम ही फिक्स रहता है, क्योंकि वो भाई उनका घरेलू मार्केट वाली घर वाली बात हो जाती है, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। पर ज्यादातर देशों में प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। जो आईफोन 15 प्रो उसका प्राइस बढ़ेगा $50 से कनाडा में, और प्रो मैक्स का प्राइस जो है वो $200 से बढ़ेगा। और कई देशों में लेकिन प्राइस डिक्रीज हो रहा है भाई। यूके में आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स जो है वो 100 पाउंड चीप हो गए अपने पूर्वजों के मुकाबले। और भाई एप्पल वाले पैसा कमाने में बिल्कुल आगे रहते हैं जी। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं जीवन में, और एप्पल वालों से सीखने को मिल रहा है कि उन्होंने भी हायर टायर स्टोरेज जो है वो अनाउंस करी है iCloud में। तो अब 6 TB की जो आप स्टोरेज टियर जो है वो खरीद सकते हैं, और वहां पे 12 टेराबाइट का भी ऑप्शन दे दिया $60 पर मंथ पे। और भाई इससे पहले जो टॉप टियर की iCloud ऑफरिंग थी वो तो सिर्फ 2 TB तक की थी, और वो $10 पर मंथ लेती थी। तो भैया जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनको दुनिया भर की फोटो वीडियो लेनी होती है, वो तो शायद वो $60 पर मंथ दे ही देंगे। और भाई पैसा कमाने की हुड़क में एक और चीज जो है जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि एयरपॉड्स में अलग से आपको स्टैंड अलोन केस नहीं मिलेगा USB-C वाला। जब नए एयरपॉड्स खरीदोगे तभी उसके साथ USB-C कनेक्टर वाला आपको जो केस है वो मिलेगा। और भाई जो अगर पैसा बनाने की बात हो रही है तो इस बार जो हाई स्पीड प्रॉमिस करी गई एप्पल द्वारा, बिकॉज USB-C पे स्विच करा है, USB 3 स्पीड तो कह रहे 10 गीगाबिट पर सेकंड वाली स्पीड मिलेगी, तो वो स्पीड भी ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए $69 की अलग से केबल खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे वो सारे तरीके जिनकी मदद से एप्पल अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन की। भाई मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और कोई इंटरेस्टिंग कोई एनेक्डोट हो, टॉपिक हो, कोई चीज पूछनी हो आपको तो कमेंट्स में छोड़ते जाइए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। To work so hard, so he'll be cleaning you up off the high.